दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राम राज्य की। अक्सर हमने बचपन से और जब तक हम बड़े हुए तब तक हमने जो कहानी सुनी है रामचरितमानस की, रामायण की, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, उसमें राम राज्य की संकल्पना और परिकल्पना जो की गई है। लेकिन आशुतोष राणा ने इस किताब को, राम राज्य को इस तरह से हमारे सामने दिया है इस किताब के माध्यम से कि मैं अभिभूत हूँ। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ कुछ कहने के लिए। मैंने कल इस किताब को सुबह शुरू किया था और कल शाम तक ये किताब मेरी पूरी हो गई थी। ये पहली किताब ऐसी है जिसे मैंने जिस दिन शुरू किया उसी दिन पूरा किया है और मैं रोमांचित हो गया हूँ इस किताब को पढ़ के। ये रोमांच बहुत ही आशुतोष भैया ने जो इसको शब्दों के माध्यम से दिया है, इस रोमांच को, बहुत ही मतलब कि रोम रोम खड़ा हो जाएगा इस किताब को आपको पढ़ के। ये किताब एक शब्दों की यात्रा है। ऐसी यात्रा है जो राजा दशरथ के महल, अयोध्या में राजा दशरथ के महल में माँ कैकेयी के अंतःपुर से शुरू होती है। देखिए, अब भगवान राम का वनगमन का जो उद्देश्य था, कोई ऐसा नाम नहीं सुना होगा आपने किसी महिला का जो कैकेयी नाम हो, लेकिन ये दंश माँ कैकेयी ने क्यों झेला और किस लिए तैयार हुई, ये इस किताब में पढ़िए आप। इस किताब के शुरुआती पन्ने भगवान राम और माँ कैकेयी और शत्रुघ्न के आंसुओं से भीगे हुए हैं और इस किताब के आगे जो पन्ने हैं उस पे आपको चुभन महसूस होगी। दंडकारण्य में जो भगवान कुश के आसन पे सोए हैं और जो भगवान पथरीले रास्तों पे चले हैं, वो चुभन आपको महसूस होगी। भगवान राम और माँ सीता का जो प्रेम है, जो हृदय से हृदय का प्रेम है उनका, वो आपको महसूस होगा। आपको इस किताब के माध्यम से रोमांच पैदा होगा कि भगवान राम का युद्ध कौशल कितना कितना वैज्ञानिक था, उस समय भी कितना वैज्ञानिक था, ये इसमें आपको पता चलेगा। आशुतोष भैया ने दो विपरीत ध्रुवों को मिलाया है और नर से नारायण की यात्रा है। रावण, आज हम किसी को भी ऐसे बोलते हैं ना कि किसी को बुरा बोलना हो तो उसको रावण बोल दो। इस किताब को पढ़ने के बाद में ना, आप कभी किसी को ये बोल नहीं पाओगे। परम आचार्य, परम प्रकांड प्रकांड ब्राह्मण थे रावण, शिव भक्त थे रावण। और भगवान शिव के दो छोर थे, एक तरफ एक छोर राम का था और एक छोर रावण का था। और ये दोनों छोर, दोनों परस्पर विपरीत ध्रुवों को जो मिलाया है आशुतोष भैया ने, बहुत ही अद्भुत है। आशुतोष भैया अक्सर जब भी कभी बात होती है तो कहते हैं ना कि पार्थिव शिवलिंग का जो एक संकल्प है उनका, परम पूज्य दद्दा जी के नेतृत्व में और दद्दा जी के सानिध्य में जो पार्थिव शिवलिंग का संकल्प करते हैं, तो सबसे पहले मैं आशुतोष भैया को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आशुतोष भैया, आपने दद्दा जी की कृपा से, दद्दा जी के अहेतु की कृपा से आपने जो ये शब्दों का एक शिवलिंग स्थापित किया है राम राज्य के रूप में, बहुत अद्भुत शिवलिंग है। मैं इस किताब को पढ़ने में लेट हो गया हूँ क्योंकि 2020 में ये आ चुकी थी, लेकिन मेरे पास में लेट आई किसी कारण की वजह से। लेकिन आज जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे पता चला कि कितने अद्भुत अद्भुत पहलुओं से आपने राम राज्य को विस्तारित किया है, राम राज्य के उद्देश्यों को और प्रभु राम के वनगमन के उद्देश्यों को आपने विस्तारित किया है। अद्भुत है। मैं सादर साधुवाद देता हूँ आशुतोष भैया आपको, और परम पूज्य दद्दा जी को भी प्रणाम करता हूँ। उनकी इस कृपा से आपने जो ये पुस्तक पूरी करी है और जो मैंने पढ़ के पूरी करी है, सिर आंखों पे आपकी शब्द की जो यात्रा है, आपने शब्दों का जो शिखर बनाया है, शब्दों का जो आपने गौरी शंकर बनाया है, और सबसे बड़ी बात, आध्यात्म और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अनमोल विरासत है। हर साहित्य के और हर आध्यात्म के विद्यार्थी को ये किताब पढ़नी चाहिए, ये किताब देखनी और पढ़नी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, भगवान वाल्मीकि की जो रामचरितमानस है, कुछ उसमें भी रिक्त स्थान है। हम जितना पढ़ पाते हैं, लेकिन इस तरह की जब कृतियाँ, इस तरह के जब अनमोल जो कृति आती है, अनमोल विश्लेषण और संश्लेषण आते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनमें जो रिक्त स्थान है, जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रिक्त स्थान है वो हम
नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस तरह की कृतियाँ आती है तो हमें वो रिक्त स्थान भी पता चलता है कि किस तरह के रिक्त स्थान छूटे हुए थे जो इस तरह से पूरे होते हैं। आपने शाही और शब्दों से जो एक पार्थिव शाब्दिक शिवलिंग बनाया है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। और मैं अस्तित्व के प्रति भी साधुवाद प्रकट करता हूँ कि अस्तित्व ने हमें आशुतोष भैया दिए, आशुतोष भैया ने हमें रामराज्य दिया और रामराज्य हमारे हाथ में है, हम पढ़ पाए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भैया आपका। शायद ये ऋण कभी हम चुका नहीं पाएंगे, हम ऋणी हैं आपके, इस रामराज्य के लिए तो ऋणी हैं। आगे आपकी जो कृतियाँ आएगी, आगे आपके जो सब चीज़ें आएगी, जो प्रसाद आएंगे, वो तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन रामराज्य के लिए हम ऋणी हैं। धन्यवाद आशुतोष भैया, धन्यवाद।